नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने पढ़ा रोहन और अभय कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखने लगते हैं। वहीं डायरेक्टर सिंह उसके पास जाकर बोलते हैं, आई एम सॉरी बॉस, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। डायरेक्टर सिंह के मुंह से निकिता के लिए बॉस सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और हैरानी से निकिता की तरफ देखने लगते हैं। अब आगे रोहन समझ जाता है कि निकिता शायद उनकी रियल बॉस है। शायद इसीलिए मिस्टर सिंह हमेशा उसका साथ देते हैं। लेकिन अभय अभी भी यह मानने के लिए तैयार नहीं था। अभय, तो तुम अब हमारी रियल बॉस बनने की एक्टिंग करने लगी और मिस्टर सिंह, आप इसमें इसका साथ दे रहे हैं। वैसे इसके बदले इस लड़की ने आपको क्या ऑफर किया? उसकी बात सुनकर निकिता की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वहीं मिस्टर सिंह भी गुस्से से अभय को देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने अभय के जैसे बेवकूफ़ इंसान को इतनी बड़ी कंपनी में कैसे हायर कर लिया। वहीं रोहन तो मन ही मन अभय को कोस रहा था। निकिता, मिस्टर रोहन, क्या वह प्रोजेक्ट हमारे हाथ से जा चुका है? रोहन, नो मैम, आपकी वजह से वह प्रोजेक्ट हमें ही मिला है। अभय गुस्से से, ये हो ही नहीं सकता। ज़रूर इस लड़की ने मिस्टर मेहरा को सेड्यूस किया होगा और अब यहाँ पर बैठकर हमारी बॉस बनने की कोशिश कर रही है। उसकी बात सुनकर निकिता गुस्से से उसे देखने लगती है। मिस्टर सिंह मन में सोचते हैं, मैंने क्या देखकर इसे अपनी कंपनी में जॉब दे दी। पता नहीं बॉस मेरे साथ क्या करेंगी। निकिता गुस्से से खड़ी होती है और अभय को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिससे अभय दोबारा जमीन पर गिर जाता है। निकिता अपने हील्स की नोक को उसके हाथ पर रखकर मसलने लगती है और बोलती है, क्या कहा तुमने? मेरी जैसी लड़कियां बस मेकअप करते हुए और किचन में ही अच्छी लगती हैं। तुम्हें जिसने पैदा किया वह भी एक औरत ही थी और मुझे वह लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं जिन्हें लड़कियों की इज्जत करनी नहीं आती। वह अपने गार्ड्स को बुलाती है और बोलती है, मिस्टर अभय को यहाँ से ले जाओ और तब तक टॉर्चर करना जब तक इन्हें यकीन नहीं हो जाता कि मैं इनकी बॉस हूँ। गार्ड्स आगे बढ़ते हैं लेकिन अभय उन पे चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे पास मत आना वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं और इस लड़की को तो मैं जान से मार दूंगा। इतना बोलकर वो निकिता को पीछे धक्का देता है और उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं, जिसे देखकर रोहन और मिस्टर सिंह बुरी तरह से डर जाते हैं। निकिता गार्ड्स से अभय को ले जाने को कहती है। वह जैसे ही अभय को लेकर कैबिन से बाहर जाते हैं तो सब लोग हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। केविन साउंड प्रूफ था, इसीलिए किसी को भी नहीं पता था कि अभय की ऐसी हालत क्यों थी। रोहन बोलता है, प्लीज़ मैम, उसे माफ़ कर दीजिए। निकिता, यह ऑफिस है मिस्टर रोहन, आपका घर नहीं, इसीलिए भाईचारा घर पर दिखाइएगा। आप इस कंपनी के अच्छे एम्प्लॉय हैं और आपने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं आपको यहाँ से नहीं निकाल रही हूँ। लेकिन किसी को भी मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना आपका हाल आपके भाई अभय से भी बुरा होगा। रोहन, डोंट वरी मैम, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि किसी को भी आपकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलेगा। निकिता और रोहन कैबिन से बाहर निकल जाते हैं। तभी विपिन आकर पूछता है, आप दोनों कब आए और वह गार्ड्स अभय को कहाँ ले गए हैं? बाकी सब भी सवाल या नज़रों से उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। तभी पीछे से आते हुए मिस्टर सिंह बोलते हैं, मिस्टर अभय ने हमारी कंपनी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की डिटेल दूसरी कंपनी को दी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी लॉस हुआ। इसीलिए मिस्टर अभय को उनकी गलती की पनिशमेंट मिली है। अब आप सब अपना अपना काम करिए। आशी, यकीन नहीं होता कि अभय सर
ने ऐसी धोखेबाजी की, लेकिन अच्छा ही हुआ, मुझे वह बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। विपिन भी उसकी बात पर सहमत होता है, क्योंकि अभय का रवैया किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। वह खुद को ही बस इंटेलिजेंट समझता था। वहीं रोहन को उसके लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह इसमें कुछ नहीं कर सकता। बाकी सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। सनशाइन स्कूल स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और सभी बच्चे अपने अपने घर जा रहे थे। ईशी और ईशु दोनों स्कूल में ही बने गार्डन में बैठी हुई थी, क्योंकि निखिल ने बोला था कि वह आज आने में लेट हो जाएगा। तभी सुभी अपने छोटे छोटे कदमों से भागते हुए उनके पास आती है और क्यूटली बोलती है, तुम दोनों यहाँ पर क्यों बैठी हो? तुम्हें घर नहीं जाना? ईशी अंकल ने बोला है कि उन्हें आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, इसीलिए हम दोनों उनका वेट कर रहे हैं। शुभी, तो मैं भी तुम लोगों के साथ उनका वेट करती हूँ। इशिता, उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। शुभी मुँह बनाते हुए, तुम हमेशा रूठ क्यों रहती हो? मैं कल से तुम्हारे लिए लंच में शुगर लाया करूँगी। इशिता, शुगर क्यों? सुभी, तुम्हें इतना भी नहीं पता, शुगर बहुत ज़्यादा स्वीट होती है और उसे खाने के बाद तुम भी स्वीट बोलने लगोगी। उसकी बचकानी बातें सुनकर इशिता उसे घूरने लगती है। वहीं इशिका खिलखिलाकर हंस पड़ती है। सुभी, तुम गुस्से में बिल्कुल मेरी आदि अंकल जैसी लगती हो। भाभी मुझे कभी कभी तुम्हारे जैसे ही घूरते हैं। इशिता, शट अप यू सिली गर्ल। तभी सुभी का ड्राइवर वहां पर आता है और बोलता है, सुभी, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। शुभी उन दोनों को बाय बोलती है और ड्राइवर के साथ बाहर चली जाती है। उसके जाते ही इशिका बोलती है, दीदी, मैं मम्मा से बोलूँगी कि आज से वह आपको एक्स्ट्रा शुगर खिलाना शुरू करे। इतना बोलकर वह हंसने लगती है। इशिता उसे बुरी तरह से घूरते हुए, अगर तुम अपने लिए पनिशमेंट नहीं चाहती तो दांत दिखाना बंद करो। सुभी जैसे ही गेट के बाहर निकलती है, उसकी नज़रें स्कूल के बाहर खड़ी कार में बैठे एक इंसान पर पड़ती है, जिसे देखकर वो खुशी से चिल्लाते हुए बोलती है, आदित्य मामू। ड्राइवर का हाथ छोड़कर कार की तरफ भागने लगती है सुभी। वहीं आदित्य, जो हमेशा सीरियस रहता था, सुभी को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह कार से उतरकर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। सुभी भागते हुए आती है और उसे गले लगा लेती है। आदित्य मामू, मैंने आपको बहुत मिस किया, लेकिन मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। आदित्य, और वो क्यों? सुभी, क्योंकि आप मुझसे मिलने नहीं आए। आदित्य, मैंने तो सोचा था कि आज मैं आपको आपकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाने ले चलूँगा, लेकिन आप तो मुझसे गुस्सा है। आइसक्रीम खाने की बात सुनकर सुभी का गुस्सा मानो हवा हो जाता है, क्योंकि आइसक्रीम उसका पहला प्यार है। वह बोलती है, वैसे तो मैं आपसे गुस्सा थी, लेकिन अब जब बात आइसक्रीम की है तो मैं आपको माफ़ कर रही हूँ, लेकिन आपको मेरी फ्रेंड्स को भी आइसक्रीम खिलानी होगी। वह अभी यहीं पर हैं, चलो मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। तभी नील बोलता है, लिटिल प्रिंसेस, क्या आप मुझे इग्नोर कर रही हैं? सुबी बोलती है, मैं आपसे भी गुस्सा हूँ, क्योंकि आप भी मुझसे बहुत दिनों से मिलने नहीं आए, लेकिन आप मुझे बाद में चॉकलेट दे दीजिएगा, फिर मैं मान जाऊँगी। नील, ओके। आदित्य, प्रिंसेस, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ड्राइवर से बोल के आपके दोस्तों को बुलवा रहा हूँ। सुभी, नहीं, मुझे उनके पास जाना है। सुभी आदित्य का हाथ पकड़कर उसे गार्डन की तरफ ले जाती है। वहीं गार्डन में इशिता और ऋषिका बैठी हुई थी। तभी उनका एक सीनियर, जिसकी उम्र 13 साल की थी, वह आकर इशिता से बोलता है, यू ब्यूटीफुल गर्ल, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी?
इशिता उसे अजीब तरह से घूरने लगती है और फिर उसे इग्नोर करके अपनी बुक पढ़ने लगती है। वह लड़का चिढ़ जाता है और बोलता है, देखो, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूँगा। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर है, इसीलिए तुम जितना चाहो चॉकलेट खा सकती हो। हंसते हुए अपने सामने खड़े उस लड़के को देखती है इशिका, जो उसकी खड़ूस बहन को प्रपोज कर रहा था और उसे चॉकलेट का लालच दे रहा था। उसकी बात सुनकर इशिता को गुस्सा आने लगता है। वह बोलती है, अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो यहाँ से जाओ और मुझे पढ़ाई करने दो। उसकी बात सुनकर उस लड़के के पास खड़े उसके दोस्त उस लड़के पर हंसने लगते हैं। वह लड़का गुस्से से इशिता की तरफ बढ़ता है, लेकिन एक कदम आगे बढ़ते ही फिसल कर नीचे गिर जाता है। तो इशिता उस पर हंसते हुए, तुम खुद तो संभल नहीं सकते और मुझे प्रोटेक्ट करने चले हो। सबको खुद पर हंसता देख वह लड़का गुस्सा हो जाता है और उठकर इशिता को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन इशिता बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। वह उस लड़के का हाथ मोड़कर उसकी पीठ पर लगा देती है और उसे झटक कर उसकी पीठ पर एक किक मारती है, जिससे वह लड़का थोड़ी दूर जाकर किसी से टकरा जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। इशिका और इशिता जैसे ही उस शख्स की तरफ देखते हैं तो उन दोनों की आंखें गहरी हो जाती है और उनमें गुस्सा दिखाई देने लगता है। तो कौन होगा वह शख्स, कमेंट में बताइए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।